हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वेब पर। दोस्तों, आज की क्लास में क्या क्या होगा, जैसे कि आपको पता है हम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं रोज़ क्या कि जो एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम्स जैसे एमटीएस है और एलडीसी सीएचएसएल सब एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के जो मैथ सेक्शन होगा उसमें हम 100% स्कोर कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उस प्रीवियस ईयर से जो बेस्ट क्वेश्चन है कि जो रिपीट होते हैं या फिर जो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन में लेकर आता हूं और उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, शॉर्ट ट्रिक से हो या फिर जो उसका लॉन्ग भी है तो उसका क्या जो है इसकी बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने पिछले क्लास में छोड़ा था आपको कि जितना क्वेश्चन हो गया था उससे आगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं आपके साथ। तो आज बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ इस क्लास में और देखिए क्या है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आइए देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के दो कोण एंगल B और C के आंतरिक समद्विभाजकों के बीच कोण का माप 132 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए का मान ज्ञात करें। क्या है कि एक त्रिभुज है, उसमें दो कोण है बी और सी, उस दोनों कोणों के जो आंतरिक समद्विभाजक होगा वो उसके बीच का कोण कितना दिया हुआ है, 132 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एंगल ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या है ऑप्शंस क्या है इनके, पहला ऑप्शन है 72 डिग्री, दूसरा क्या है 48 डिग्री, तीसरा क्या है 84 डिग्री और चौथा क्या है 62 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। आइए हम बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि B और C के आंतरिक समद्विभाजक। ठीक है, मान लेते ये A है, B है और ये C है। अब कहता है इसका आंतरिक समद्विभाजक, तो आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में इन सेंटर जो होता है वो यहाँ मान लेते हैं और यहाँ से ये होगा इसका आंतरिक समद्विभाजक और एक ये होगा। ठीक है, क्या करा उस दोनों के बीच का कोण, अच्छा इसका और इसका बीच का क्या होगा, बीच ये होगा, इसका कोण कितना है 132 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 132 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये इन सेंटर है। अच्छा उसके बाद में क्या कह रहा है कि एंगल ए का मान क्या है, ये आपसे पूछ रहा है ये एंगल क्या होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से क्या पता है, ज्योमेट्री में पढ़ाए होंगे। कैसे पढ़ाते हैं कि जब इन सेंटर होता है और इसके दोनों समद्विभाजक अगर यहाँ मिलते हैं तो ये एंगल ए बराबर क्या हो जाता है, सॉरी एंगल BIC बराबर क्या हो जाता है, BIC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, यही होता है। तो देखिए BIC का मान कितना दिया हुआ है 132 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख लीजिए 132 डिग्री। अच्छा इधर कितना है 90 प्लस A/2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ये 90 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा एंगल A/2 बराबर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और इधर कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से एंगल A कितना निकल कर आ जाएगा 84 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना था, ये इन सेंटर है, जब समद्विभाजक यहाँ पर मिलता है तो क्या होता है बीच का कोण 132 दिया हुआ था, तो कहा कि ए क्या होगा, तो हमें पता है कि BIC बराबर क्या होता है 90 प्लस A/2 होता है, तो हमने सब मान बैठा दिए, बस क्या निकल कर आ गया 84 डिग्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है, ये पूछ रहा है, अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ऑप्शन है 28 साल, 29, 30 और 31 साल है। ठीक है दोस्तों, तो बनाइए इस क्वेश्चन को। ये क्या एज का क्वेश्चन है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाला। मैंने आपको एज चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। एज चैप्टर के प्ले लिस्ट का पूरा चैप्टर वहाँ पर हमने पढ़ाया हुआ है। एक ही मेथड है एज का, जिससे क्या होता है एज का कोई भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं कर रहा, क्या माँ और उसकी बेटी है उसका अनुपात क्या है, अभी वर्तमान एज का अनुपात 7:1 है। ठीक है, मदर्स
और डॉटर है, क्या है उनकी वर्तमान एज का अनुपात 7:1 है। अब क्या करा कि 5 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। अच्छा 5 वर्ष के बाद ये हो जाएगा, इसका मतलब 5-5 साल दोनों बढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं है कि मदर्स बढ़ गई होगी या डॉटर्स नहीं बढ़ा होगा, या डॉटर्स बढ़ जाएगी तो मदर्स नहीं बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो दोनों बढ़ा होगा, तो दोनों जब बढ़ा है 5-5 वर्ष बढ़ी है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नीचे 5-5 साल लिख लेते हैं जितना बढ़ता है। उसके बाद हम क्या करते थे, आपको बताए थे कि यहाँ से जैसे कि तिरछा गुना विधि जो हमने पढ़ा था वो लगाकर क्या करते हैं, इसका दोनों का अंतर निकालते हैं, ऐसे ऐसे। तो निकालिए, देखिए 7 को 1 से कीजिएगा तो कितना होगा 7, और 4 को 1 से कीजिएगा तो 4, कितना अंतर आएगा 3। तो यहाँ पर कितना अंतर लिखना है 3, ठीक है। इधर कितना है, 4 को 5 से कीजिएगा तो 20, और 1 को 5 से कीजिएगा तो 5, यानी 20 और 5 का अंतर कितना हुआ 15, यानी कि कितना लेना है यहाँ पर 15। यानी कि हमारा एक्चुअल जो वैल्यू निकल कर आ गया वो कितना, 3 का वैल्यू कितना है 15 निकल कर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 यूनिट उनका रहा होगा एज तो 15 साल आएगा, ठीक है। वो हमें पूछा क्या है, वर्तमान आयु का अंतर पूछा है। तो देखिए यही तो वर्तमान आयु का उसका अनुपात दिया हुआ था वर्तमान का, जब वर्तमान यही है तो इसका अंतर हमें पूछ रहा है, तो इसका अंतर कितना है 6 साल का है, 6 यूनिट का है। तो यहाँ से 3 यूनिट का 15 है, तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल है तो इसका भी क्या किए, डबल कर दिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 30 साल आ जाएगा इन दोनों के अंतर, एज वर्तमान एज का अंतर। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7500 रुपया की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 9075 रुपया हो जाता है, ठीक है। यदि उसी दर से उसी राशि पर उसी टाइम के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या कह रहा है कि 7500 रुपया है, 10% की दर से दिया गया है, तो वो 9075 रुपया हो जाता है। यानी कि कितने समय में हो जाता है वो सब नहीं पता, लेकिन क्या कह रहा है कि अगर उसी राशि को उसी समय के लिए और उसी रेट से अगर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है आपसे। बनाइए उस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आइए बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 7500 रुपया है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/10 यही होता है। यानी कि अब चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब क्या है कि 10 पे 1 का ब्याज मिल रहा होगा। तो जो धन अगर मान लेते हैं हम कि 10 था पहले, वो अभी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ठीक है, अभी 11 है, पहले 10 था तो 11 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कितने समय के लिए वो पता नहीं, तो मान लेते हैं 30 साल के लिए बढ़ा होगा, ठीक है, दिया होगा। तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हुआ कितना है कि 7500 रुपया तो पहले था, ये 7500 रुपया की राशि थी, लेकिन हो गया कितना 9075, यानी कि ये जो हो गया है वो 9075 हो गया है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से इसको काटिएगा तो क्या आएगा, 5 से कट रहा है कि 75 से कट रहा है, 75, ठीक है कट रहा है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, जब इसको काटिएगा तो ये ऊपर में आ जाएगा कितना 121, और नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये क्या है 121 और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 11/10 का पावर टी है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/10 लिख सकते हैं। बेसिकली ये स्क्वायर ही तो है, 11 का स्क्वायर है 121, 10 का स्क्वायर क्या है 100। तो यहाँ से देखिए जब बेस सेम होता है तो हम क्या कहते हैं पावर्स बराबर पावर्स हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी बराबर कितना निकल कर आ गया 2 साल। अब क्या पूछ रहा है कि उसी राशि पर उसी अवधि में क्या होगा, साधारण ब्याज पूछ रहा है उसी दर से, यानी कि रेट। अब आपको क्या पूछ रहा है, ऐसा ही पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, जहाँ पर रेट आपको कितना दिया हुआ है 10% ही रहेगा। टाइम आपने कितना निकाला है 2 साल, और अमाउंट जो है वो पी कितना है 75 मतलब 7500, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा ही क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए ऐसा बराबर क्या होता है 10% के दर से 2 साल में कितना ब्याज होगा 20% हो जाएगा। तो 20% होता है तो 7500 का कितना हो जाएगा 20%। यहाँ से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 75, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, यानी कि 1500 रुपया ब्याज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो पूछा था साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो कितना प्राप्त होगा 1500, क्या हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 3 सही 5/6 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 15/4, 5 सही 4/5 भागा 14 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका क्या है, मान ज्ञात करना है, आपको हल करना है। पहला ऑप्शन क्या है, 6, 7, 8, 9, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। बनाइए इसको, देखिए कैसे हल करते हैं। उसने ये इस पर बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं जब भी सिंप्लीफिकेशन का आता है क्वेश्चन। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, जो अंदर में है उसको देखिए पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो ये क्या है, 14 दूना 28 और 1 29/2 है। और ये क्या है, 25 और 4 29/5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, बीच में भागा है, यानी कि ये पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 29/5 इंटू इधर क्या हो जाएगा 2/29। तो 29 से 29 देखिए कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचा 2/5। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना था, 15/4 था, ये 15/4 है ये। अच्छा, इधर कितना 2/5 बचा था, तो इसको हम 2/5 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, तो ये 2 से 2 में कटेगा, 5 से कैसे कटेगा, 3 से कटेगा। तो यहाँ से कितना निकल कर आ गया आपको, 3/2 निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है, 3 तिया 9 और 2 18/3 है। 3 तिया 9 और 2 18/3 है। तो देखिए तो क्या आएगा, 3 तिया 9 और 2 11/3 है, और प्लस का चिन्ह है। इधर से इस ब्रैकेट से क्या निकल कर आया, 3/2, तो 3/2 ले लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखिए तो ये बचा है, और इधर कितना बचा है, 6 18 और 5, 18 और 5 कितना था, 23, 23/6 प्लस यही आप बचा है टोटल। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए तो 11 दूना 22 और 9 31, और ये कितना है पहले 23/6 प्लस, और ये कितना निकल कर आएगा, 11 दूना 22 और 9 31/6, तो 31/6 दे दिए। अब देखिए 6 6 सेम है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 54, और नीचे कितना होगा 6, यानी कि क्या आ जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंप्लीफिकेशन का था, पहले ब्रैकेट को इसको सॉल्व किए, फिर इसको इसके साथ लाए, तो देखिए ये पूरा ब्रैकेट से कितना निकल कर आया 3/2। इधर देखिए कितना था, 11 जो है कि क्या था 3 था, हमने कहा इधर से फिर 15/4 से जब किए हैं तो क्या आया है 3/2 आया है, 3/2 आया था ये पूरा से। यहाँ देखे थे फिर 11/3 से फिर क्या की 3/2 को किए तो 31/6 आ गया। फिर इधर देखे थे क्या आया था 23/6, तो फिर उस दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 9 निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओ केंद्र और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी और सी डी क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, और जीवाएं ओ केंद्र की विपरीत दिशा में है। जीवाओं के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। तो x का मान आपको पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, ओ केंद्र है उसका। ठीक है, तो बना लीजिए एक वृत्त, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है एक वृत्त बना लेते हैं। अच्छा उसमें क्या कह रहा है कि ओ केंद्र है, मान लेते हैं ये ओ है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि ए बी और सी डी 2 जीवाएं हैं, क्या है समांतर है, और ओ केंद्र के विपरीत दिशा में है। अगर यहाँ पर हम ओ मानते हैं तो इसके विपरीत दिशा में एक इधर हो जाएगा जीवा और एक इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा कौन कौन जीवा है, ए बी है और सी डी है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है तो ये बी होगा, और ये सी है तो ये डी होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ओ जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है, जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। अच्छा यहाँ से जो ये दिया हुआ है दूरी ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी की लंबाई कितना है 6 है। अच्छा 6 है तो एक बात बताइए, यहाँ से ये 6 है तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ये भी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो त्रिज्या देखिए तो यहाँ से ऐसे आएगा, तो क्या है ये 5 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ से क्या एक चीज़ गौर कर रहे हैं
त्रिज्या एक यहाँ से ऐसे भी हो जाएगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है। और ये CD की लंबाई कितना है, x है, यही पूछा है आपसे। ठीक है, तो बनाइए, इतना चीज़ दिया हुआ है और आपको x का लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक बात यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये ट्रिपलेट बन रहा है, 3 है 5 है, तो इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 4 5 का आप ट्रिपलेट पढ़े होइएगा। तो यहाँ से देखिए 3 है और 5 है, तो ये क्या आ जाएगा 4। अच्छा, ये पूरा लंबाई कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये कितना है, 7 है। तो जब 7 है तो यहाँ पर जो O है, तो O से ऊपर अगर 4 है तो नीचे कितना होगा, 3 होगा। टोटल 7 है, ये 4 निकल कर आ गया, तो ये नीचे कितना होगा, 3 होगा। अच्छा, आप फिर यहाँ से देखिए 5 है 3 है, तो ये क्या निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। 3 4 5 का ट्रिपलेट। तो अब यहाँ से देखिए C बराबर, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए कि नहीं। तो अब देखिए x बराबर क्या आ गया, 4 और 4 8, यानी जो x पूछा था वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ ट्रिपलेट लगाना था और मान निकल कर आ गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और बाकी जो शेष कार्य है उसको सी ने 8 दिनों में पूरा किया। यानी कि उसके बाद में कार्य किया और ए और बी छोड़ दिया, तो जो शेष काम बचा उसको सी ने क्या किया, 8 दिनों में पूरा किया। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि तीनों मिलेगा तो कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ए बी सी दिया हुआ है, ए 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% कुशल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरुआत होगा। कैसे कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इसका मतलब क्या है कि किसी भी काम को ए और बी का जो हम रेशियो निकालेंगे, तो यानी कि किसी काम को बी अगर जो है कि 4 दिन में कर लेगा जिस काम को, उस काम को ए को करने में 5 दिन लगेगा। 4 से 1 ज़्यादा लेगा, क्योंकि बी अधिक कुशल है तो बी को जो है कि क्या होगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो उसी का टाइम का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, ए को अगर 5 लगेगा तो बी को 4 ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा उस दोनों का, 4/5 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से कि ए को एफिशिएंसी कितना है एक दिन में करने का, 4, बी का कितना है 5। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा वो कैसे निकालते हैं, डेज इंटू एफिशिएंसी से गुना करते हैं। तो ए को देखिए 15 दिन में वो इस काम को कर सकता है और एक दिन में कितना करता है, 4, यानी कि जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 15 यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो गया। अब क्या कहता है कि 4 दिनों तक एक साथ काम किया, ए और बी 4 दिनों तक एक साथ काम करता है। अच्छा, जब एक साथ वो काम करेगा तो देखिए तो कितना काम कर देगा, 9 काम कर देगा। 5 और 4 कितना होता है, 9। अच्छा, 4 दिन तक किया है तो एक दिन में 9 करेगा, तो 4 दिन में कितना कर देगा, 36 कर देगा। तो देखिए यहाँ से 60 में से अगर 36 तो वो दोनों ने मिलकर कर ही दिया है, तो काम बचा कितना, 24 काम और बचा है, जिसको क्या किया है, शेष काम को सी ने 8 दिनों में पूरा किया है। अच्छा, सी इस काम को क्या किया है, 8 दिनों में पूरा किया है, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। ए की कितनी है, 4, बी की कितनी है, 5। अब तीनों का एफिशिएंसी हमें आ गया, टोटल वर्क भी हमें आ गया, तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ए है, बी है और सी है। ठीक है, टोटल वर्क तो 60 हमारा है ही। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 5 है और सी की अभी हमने निकाला है कितना, 3। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए टोटल वर्क 60 है और तीनों मिलकर करेगा तो कितना करेगा, 4 3 5 4 9 और 3 कितना होता है, 12। 12 के एक दिन में करेगा, यानी कि उस तो सभी को कितना डेज लग जाएगा, 5 डेज। यानी कि 5 दिन अगर वो तीनों मिलकर करेगा तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20%, 10% और k% की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6,120 रुपया हो जाता है। यदि उस वस्तु पर k+20% की एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 छूट देता है,
तो 10,000 की वस्तु 6,120 रुपये की हो जाती है विक्रय मूल्य। तो कह रहा है कि अगर उस पर एक ही छूट दिया जाए और वो के प्लस 20% हो तो कितना जो है इसकी विक्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनेगा, 3 छूट दिया हुआ है, ठीक है, मूल्य कितना था उसका 10,000 था। अच्छा, पहला छूट कितना है 20% है, तो 20% का वैल्यू क्या हो जाता है 1/5, यानी कि 5 में 1 का छूट दिया तो ये रहा कितना होगा 4/5। ठीक है, उसके बाद में क्या है 10% है, 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी कि 10 में 1 का छूट दे दिया तो बचा कितना 9/10, यानी अभी इतना वस्तु का दाम है। फिर क्या कह रहा है कि के परसेंट के एक और छूट मिली, तो ठीक है के परसेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 माइनस के अपॉन 100, यही होगा। ठीक है, के परसेंट की छूट हो गई। तो अब बताइए यहाँ से कि इस इतना देने के बाद में क्या हो गया, इसका वैल्यू 6,120 हो गया। ठीक है, यही हो गया है। तो अब आप यहाँ से देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से ये और 1 जीरो कटेगा। ठीक है, ये 1 जीरो से ये भी कट गया। अब 4 से देखिए कि 6 2 8 1 6 1 7 और 2 9 है, 9 है यानी कि 3 9 से कटेगा ये, तो 9 से कैसे कटेगा देखिए 9 7 63 होता है, तो 9 7 नहीं 9 6 54 54 9 8 72 68 होगा। फिर ये 4 से कटेगा कैसे 17, तो यहाँ से क्या आ गया 100 माइनस के इक्वल टू 85, तो के बराबर क्या आ जाएगा 15, यानी कि जो तीसरा छूट है के परसेंट की वो कितना निकल कर आ गया 15% निकल कर आ गया। अब क्या कह रहा है कि ये सब छूट दे नहीं दे, एक ही छूट दे के प्लस 20, तो के प्लस 20 का मान क्या हो जाएगा 20% का, के का मान अभी हमें कितना निकला है 15%, और 20% पहले से कह रहा है कि ज़्यादा देना है तो कितना हो जाएगा 35%, यानी कि 10,000 की वस्तुओं पर अगर 35% की छूट देंगे तो कितना होगा, तो कहता है विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका मतलब 35% का छूट दे दिए तो बचा कितना 65%, तो 65% का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 65,000 नहीं 100, यानी कि 6500 रुपये की वस्तु वो हो जाएगी। अगर हम एक ही छूट दें के प्लस 20% के, तो कितना हो जाएगा ये वस्तु 6500 रुपये में बिकेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य 6500, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा पीछे कर दीजिएगा वीडियो को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा है। अगर थीटा 0 और 90 के बीच में है तो उसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। कुछ नहीं है, आइडेंटिटी है। देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को कि 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यही है। ठीक है, यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस 2 sin थीटा और सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए इसके cos स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाए तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा। नीचे क्या है cos स्क्वायर थीटा, इसको भी हम लिख लेते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं है? ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये sin स्क्वायर थीटा माइनस में और 2 sin थीटा तो क्या हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा, ये क्या है 2 sin थीटा। नीचे क्या होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए ये क्या आ गया, बेसिकली देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर ये बन रहा है, यानी 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर।
नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो एक 1 प्लस साइन थीटा, एक 1 प्लस साइन थीटा से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस, ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो पूछा था वो क्या निकल कर आ गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2x माइनस 3/x बराबर 2 है तो 16x⁴ प्लस 81/x⁴ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए तो कैसे बनेगा। अलजेब्रा का एक आइडेंटिटीज होता है, आपको पता होगा। तो देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। यहाँ पर x दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, x⁴ निकालना है। तो वो कैसे आएगा, स्क्वायर करते जाएंगे तो आ जाएगा। तो कीजिए स्क्वायर, क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3/x बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। पहले एक बार स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 4x² माइनस 9/x² बराबर, नहीं सॉरी प्लस माइनस, अब कितना आएगा 2 इंटू a इंटू बी, यही आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो x से x कटेगा तो 2 तिया 6 दूना 12, 12 इधर आके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस 9/x² बराबर 12, जब इधर आएगा 4 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अच्छा अब स्क्वायर आ गया, एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं। तो कीजिए एक बार और स्क्वायर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा a² कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16x² प्लस b² 9 बाई कितना हो जाएगा 81/x⁴ प्लस 2ab, तो 2a और b, ठीक है, यही होगा। अच्छा अब यहाँ से देखिए तो इधर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब यहाँ से देखिए x² से x² कट गया और ये कितना हो गया 9 चौक 36 दूना 72, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया 16x² प्लस 81/x⁴ 4 होगा, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 बराबर 256 तो है ही, और ये 9 चौक 36 दूना 72 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, 8 और 1 यानी 182। देखिए 6 में से 2 गया तो सॉरी 4 होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 15 में से 7 गया तो 8 और 1 184। यानी कि जो पूछा हुआ था हमें कि 16x² प्लस 81/x⁴ कितना हो जाएगा 184, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 9 अंक वाली संख्या 7p5964328 9 अंक वाली संख्या दिया हुआ है, कहता है ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो q के अधिकतम मान के लिए p² माइनस q का मान ज्ञात करें, जहां p और q क्या है प्राकृत संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो निकालिए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। ये नंबर सिस्टम का है, डिविजिबिलिटी रूल पे बनेगा। देखिए क्या कह रहा है कि 9 अंकों की संख्या है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, हम बनाते हैं यहाँ पे। क्या है संख्या 7p59643, उसके बाद में है q 2 और 8 है, ठीक है। 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 88 से विभाज्य है कोई संख्या, इसका मतलब वो संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और 11 से भी विभाज्य होगा कि नहीं होगा। जो संख्या 88 से डिविजिबल है वो 8 से भी होगा और 11 से भी होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगा। तो इस संख्या का अंतिम 3 अंक देखिए तो क्या है, q है, 2 है और 8 है, ठीक है। लेकिन एक शर्त इसमें और क्या दिया है कि q का अधिकतम मान के लिए, यानी कि q का हमें क्या लेना है मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो अच्छा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पर 0 से लेके
9 तक में से कोई एक हो सकता है यहाँ पर क्यू के लिए। अच्छा, तो पहले अधिकतम है तो हमें अधिकतम से चेक करना पड़ेगा, तो हम पहले 9 से चेक करेंगे। तो देखिए 9 से जब चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9, 2 और 8, क्या ये 8 से कट रहा है? जी बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू का जो अधिकतम मान का है वो कितना होगा, 9 होगा। यानी कि क्यू बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब वो संख्या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए देखिए संख्या 7 P 5 9 6 4 और Q का मान आप कितना रख देंगे, 9, 2 और 8। ठीक है, 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, ऑड पैलेस का और सम पैलेस का अंतर जो होता है, ऑड पैलेस जो होता है जैसे ये 1 3 5 ये सब जो ऑड पैलेस है, और जो इवन है 2 4 6, इस दोनों पैलेस का सम का अंतर या तो 11 होना चाहिए या 11 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए। तो यहीं से वही चेक करते हैं कि देखिए 11 के लिए तो क्या करना है, देखिए सम पैलेस के पहले और ऑड पैलेस का, ऑड पैलेस का देखिए ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, तो कितना आ गया, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 2 20 और 7 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 बराबर इधर कितना है, P 9 4 2, यानी 9 4 13 2 15, यानी कि P + 15 इतना है। अब इन दोनों का या तो अंतर 0 होना चाहिए या ये 11 से कटना चाहिए। तो यहाँ से देखिए अंतर कितना आ जाएगा, P बराबर कितना आ गया, इसमें से जाएगा तो कितना होगा, 20 होगा। 15 है ये 35 है तो 20 आ गया। अच्छा 20 जो है वो 11 से कटेगा तो फिर कितना बचेगा, एक बार और कटेगा यानी कि 9 बचेगा। तो P का वैल्यू कितना आ गया, 9, और Q का कितना है, 9, यानी कि दोनों का वैल्यू 9 9 आ गया। P का भी क्या आ गया, 9, और Q का भी आ गया 9। अब क्या पूछ रहा है, P² - Q क्या होगा, P² - Q, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और -9 कितना होगा, 72। यानी कि जो पूछा था उसका वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 72, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो में जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जितना जल्दी हो सकेगा आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि जो स्टूडेंट आने वाले एसएससी के MTS और LDC CHSL का एग्जाम देने वाले हैं उसे इस वीडियो से बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन था मैथ सेक्शंस के। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम ऐसा वीडियो लेकर आएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यही रखते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।